प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का अंश, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। रात के 2 बजे थे, सूरदास की झोपड़ी जल रही थी। ऐसी स्थिति में बजरंगी और जगधर ने सूरदास से पूछा कि क्या रात को चूल्हा ठंडा नहीं किया था, क्या चूल्हे में आग थी और वही आग लगकर झोपड़ी जल गई। इस प्रकार से जब जगधर इस प्रकार से पूछ रहा था, तभी नायक राम ने कहा कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में जो भाव निहित है वह निराशा से भरा हुआ है। सूरदास झोपड़ी के जलने के बाद पूरी तरह से निराशा के भाव में भरा हुआ है और वह अपने जीवन भर की संचित पूंजी की गठरी को भी इस झोपड़ी के जलने के साथ ही खो चुका है। जब झोपड़ी जल गई उसके पश्चात वह उस झोपड़ी में जाकर राख को टटोलता है और उस राख में से अपने रुपयों की पोटली को तलाश करने का प्रयास करता है। राख में से वह यह तलाश करता है कि हो सकता है चांदी के सिक्के अगर पिघल भी गए होंगे तो भी चांदी के रूप में उसे प्राप्त ही हो जाएंगे, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता और वह पूरी तरह से निराशा के भाव में भरा हुआ है। इस प्रकार से चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में पूरी तरह से निराशा का भाव अभिव्यक्त हुआ है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रात के 2 बजे थे, सूरदास की झोपड़ी में आग लगी थी। बजरंगी तथा जगधर ने सूरदास से पूछा, आग कैसे लगी, चूल्हा ठंडा किया था या नहीं। इस पर नायक राम ने उत्तर दिया, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यदि चूल्हा ही ठंडा कर दिया जाता तो फिर दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। दुश्मनों का कलेजा ठंडा होने से अभिप्राय यह है कि दुश्मनों के हृदय को चैन कैसे प्राप्त होता। सूरदास का किसी की बातों में और किसी भी स्थितियों की तरफ ध्यान नहीं था। झोपड़ी जल जाने के बाद में सूरदास पूरी तरह से दुख और निराशा के भाव में भरा हुआ था। सूरदास का किसी की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं था। उसे अपनी झोपड़ी अथवा अपने बर्तन आदि जल जाने की चिंता नहीं थी। उसके बर्तन जल गए, उसकी झोपड़ी जल गई, लेकिन इस बात की उसे चिंता नहीं थी। उसे अपनी उस पोटली के जल जाने का बहुत दुख था, जिसमें 500 रुपयों से अधिक राशि के चांदी के सिक्के जो उसके जीवन भर की कमाई थी रखे हुए थे। उस पोटली के जल जाने का सूरदास को बहुत अधिक दुख था। उन रुपयों से वह पितरों का पिंडदान करता। वह चाहता था कि उन रुपयों का उपयोग करके वह गया जी में जाकर अपने पितरों का उद्धार करने के लिए पिंडदान करता। उन रुपयों से वह पितरों का पिंडदान, अपने पौत्र मिठुआ की शादी आदि अनेक योजनाएं पूरी करना चाहता था। वह अपने पितरों का तर्पण करने के लिए गया जाकर पिंडदान करना चाहता था। अपने पौत्र मिठुआ का विवाह करना चाहता था। इस प्रकार उक्त कथन से नायक राम की निराशापूर्ण मन स्थिति प्रकट होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। भैरव बहुत ही बुरा चरित्र वाला व्यक्ति था। भैरव अच्छा व्यक्ति नहीं था। भैरव सूरदास से द्वेष रखता था, क्योंकि सूरदास परिश्रम पूर्वक रुपए जोड़ते हुए अपना जीवन यापन कर रहा था। सूरदास अंधा था और वह परिश्रम पूर्वक एक एक सिक्का जोड़ते हुए अपने जीवन की सुखद कल्पनाओं को साकार करने के लिए वह धन संचय कर रहा था। भैरव की पत्नी सुभागी के साथ भैरव प्राय मारपीट किया करता था। एक दिन वह सुभागी के साथ मारपीट कर ही रहा था, तभी सुभागी भागकर सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप गई। वहां पर सूरदास ने सुभागी को भैरव से पिटने से बचा लिया। इस प्रकार से जब भैरव से
सुभागी को पिटने से सूरदास ने बचा लिया, तब चारों तरफ सूरदास और सुभागी के आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम संबंध होने की चर्चा फैलने लगी और इस प्रकार से चारों तरफ यह चर्चा का विषय बन गया। इस बात को जानकर भैरव बहुत अधिक मात्रा में सूरदास से द्वेष करने लगा। सूरदास के साथ वह ईर्ष्या के भाव में भर उठा। इस प्रकार से अपने हृदय में ईर्ष्या और द्वेष के भाव में भरकर भैरव ने सूरदास की झोपड़ी जला डाली। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भैरव अच्छा आदमी नहीं था, वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता था। जैसा कि भैरव अच्छा आदमी नहीं था, उसकी पत्नी सुभागी के साथ वह प्राय मारपीट किया करता था। एक बार सुभागी उसकी पिटाई से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आकर छिप गई। भैरव उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में घुस आया, परंतु सूरदास ने उसे बचा लिया। तब से वह सूरदास से द्वेष करने लगा। जब सूरदास ने सुभागी को भैरव से मारपीट करने से बचा लिया, तब से ही भैरव सूरदास के साथ ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखने लगा। तब से वह सूरदास से द्वेष करने लगा तथा सूरदास व सुभागी के चरित्र पर लांछन लगाने लगा। सूरदास के और सुभागी के चरित्र पर भी वह लांछन लगाने लगा। उसकी सूरदास के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने सूरदास की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी में घुसकर उसके द्वारा बचाकर रखे गए 500 से अधिक रुपयों की पोटली चुरा ली और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। उसकी पोटली चुरा ली और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। भैरव के हृदय में बहुत अधिक मात्रा में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव बढ़ गया था। इतनी अधिक मात्रा में ईर्ष्या का भाव बढ़ गया था कि उसने सूरदास की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी में घुसकर उसके द्वारा बचाकर रखे हुए 500 से अधिक रुपयों की पोटली चुरा ली और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का अंश, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी, का प्रमुख पात्र सूरदास है। सूरदास की झोपड़ी जल चुकी थी। सूरदास अपनी जलती हुई झोपड़ी को बहुत ही निराशा और दुख की स्थिति में भरकर देख रहा था। जब उसकी झोपड़ी जलने के पश्चात चारों तरफ से पूरी तरह से स्वाहा हो गई थी और आग धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, उसके पश्चात वह उस स्थान पर बैठा रहा और जब आग पूरी तरह से ठंडी हो गई तब वह झोपड़ी में अंदाज करके अनुमान से अंदर घुसा और उस जगह पर तलाश करने लगा जिस स्थान पर उसने ऊपर धरण पर अपने रुपयों से भरी हुई पोटली रखी थी। उसने बहुत कोशिश की, उंगलियों से राख को तलाश ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसे रुपयों से भरी हुई पोटली कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुई। उसे ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है आग में वह पोटली जल गई हो, लेकिन चांदी तो उसे अवश्य ही प्राप्त होगी। लेकिन उसे न तो रुपयों की पोटली मिली और न ही चांदी के सिक्कों से प्राप्त चांदी। इस प्रकार से वह पूरी तरह से निराशा के भाव में भर गया। उसके जीवन भर की संचित पूंजी पूरी तरह से लुट चुकी थी। वह उस संचित पूंजी के माध्यम से अपने पितरों का उद्धार करने के लिए गया जाकर पिंडदान करना चाहता था। वह अपने पौत्र मिठुआ की शादी करना चाहता था। इसके अलावा वह सार्वजनिक रूप से तालाब, कुआं इत्यादि भी बनवाना चाहता था और वह जनहित के कार्यों में भी कुछ धन खर्च करना चाहता था। लेकिन उसके सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। उसकी धन से संबंधित धन की पोटली जैसे ही जलकर स्वाहा हो गई, उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए और इस प्रकार उसकी झोपड़ी जलने से यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, झोपड़ी की आग ठंडी होने के बाद सूरदास बैठा रहा। लोग चले गए थे, तब वह उठा और अनुमान से द्वार की ओर से झोपड़ी में घुसा। उसने उसी दिशा में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में रुपयों की पोटली रखी थी। निराशा, उतावलेपन और अधीरता से उसने सारी राख छान डाली, परंतु रुपयों की पोटली नहीं मिली।
खूब प्रयास किया, परिश्रम पूर्वक उसने पूरी राख को छान डाला, मगर उसे रुपयों का वह गट्ठर, रुपयों की वह पोटली प्राप्त नहीं हुई। उसने परिश्रम पूर्वक एक एक रुपए जोड़े थे। उसने सोचा था कि उन रुपयों से वह गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा तथा अपने पौत्र मिठुआ की शादी करेगा और चैन की रोटी खा सकेगा। वह अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। वह गया जाकर के, गया जो बिहार में स्थित एक तीर्थ स्थान है, वहां जाकर वह अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था और अपने पौत्र मिठुआ का विवाह करना चाहता था और उसके पश्चात वह चैन की रोटी खाना चाहता था। झोपड़ी में रखे रुपयों की गठरी जलने से उसके सारे अरमान ही जल गए थे। झोपड़ी के जलने पर फूस की राख उसकी इन्हीं अभिलाषाओं की राख थी। जैसे ही झोपड़ी जली, उसकी जो राख थी वह मानो उसकी सारी आशाओं और उम्मीदों को जलाकर ले गई। फूस की ये जो राख है, ये उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जैसे ही जगधर को इस बात की जानकारी हुई कि भैरव ने ही आग लगाई है और आग लगाने से पहले भैरव ने रुपयों की वह पोटली निकाल ली है, अब भैरव के पास में बहुत अधिक मात्रा में धन एकत्र हो गया है। यह बात जानकर जगधर बहुत अधिक ईर्ष्या के भाव से भर उठा। उसने सोचा कि अब तो भैरव के पास में बहुत अधिक धन हो गया है, वह और अधिक ठेके लेकर के और अधिक धन कमाएगा और अधिक दुकानें खोल सकेगा और इस प्रकार से वह अब मौज और आराम की जिंदगी बिताएगा। उसकी तो जिंदगानी ही सफल हो जाएगी। इस प्रकार की बातों का विचार करते हुए जगधर मन ही मन भैरव के प्रति ईर्ष्या के भाव से भर उठा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जगधर सवेरा होने पर भैरव के पास पहुंचा। उसने भैरव से आग लगाने और पोटली चुराने वाली बात चालाकी से कबूल करवा ली। जगधर भैरव के पास गया और बातों ही बातों में उसने भैरव से आग लगाने और पोटली चुराने की बात को स्वीकार करवा लिया। वह यह सोचकर ईर्ष्या में भर उठा कि भैरव को एकाएक इतने रुपए मिल गए हैं, भैरव के पास बहुत अधिक धन हो गया है, उसे बहुत अधिक मात्रा में रुपए प्राप्त हो गए हैं, वह अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। अब भैरव 2-3 दुकानों का ठेका और ले लेगा, वह आराम से जिंदगी बिताएगा। उसे भी ऐसा कुछ माल हाथ लग जाता तो उसकी जिंदगी भी सफल हो जाती। इस प्रकार अचानक भैरव के पास 500 से अधिक रुपए देखकर जगधर के मन में उसके प्रति प्रबल ईर्ष्या का भाव जाग उठा। उसके मन में प्रबल ईर्ष्या का भाव इसलिए जाग उठा क्योंकि भैरव के पास में बहुत अधिक मात्रा में धन हो गया था और वह अब यह विचार करने लगा कि भैरव का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। वह इन रुपयों से मौज करेगा और वह इन रुपयों से 2-3 दुकानों का ठेका और ले लेगा और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से आराम से बिताएगा। यदि जगधर को भी भैरव की तरह ही कोई धन, कोई माल हाथ लग जाता तो उसकी जिंदगी भी सफल हो जाती। इस प्रकार अचानक भैरव के पास 500 से अधिक रुपए देखकर जगधर के मन में उसके प्रति प्रबल ईर्ष्या का भाव आया, प्रबल ईर्ष्या का भाव जाग गया। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? सूरदास जैसे कि अंधा था, सूरदास अंधा होने के बावजूद भीख मांगकर धन एकत्र कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी भिखारी के पास में निर्धनता होती है तो उसे सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन यदि किसी भिखारी के पास बहुत अधिक मात्रा में धन का संचय हो जाए तो यह उसके लिए अपमानजनक और हेय दृष्टि से देखा जाने वाला कार्य होगा। सूरदास भी जगधर से अपनी आर्थिक हानि को पूरी तरह से छुपाना चाहता था, क्योंकि सूरदास अपनी भिखारी होने की अवस्था में
अधिक धन प्राप्त कर लिए जाने के अपमान से बचने के कारण वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को बचाना चाहता था। सूरदास ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लोगों को उसके धन के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और आज भी समाज में यही बात प्रचलित है कि किसी भी भिखारी के पास में यदि निर्धनता की स्थिति है तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन यदि किसी भिखारी के पास बहुत अधिक मात्रा में धन एकत्र हो जाए तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसे सम्मान की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूरदास अपने रुपए खोने से यद्यपि दुखी था, उसकी समस्त आशाएं टूट गई थी, फिर भी वह जगधर से अपने पास रुपए होने की बात को स्वीकार करना नहीं चाहता था। सूरदास जानता था कि उसने यह धन भीख मांगकर परिश्रम पूर्वक एक एक रुपया इकट्ठा करके जोड़ा था। एक अंधे भिखारी के लिए निर्धनता इतनी लज्जा की बात नहीं थी जितना धन का संग्रह करना। रुपयों को अपना स्वीकार करने से होने वाले अपमान से बचने के लिए वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि की बात को छिपा रहा था और वह जगधर से कह रहा था कि रुपयों की पोटली उसकी नहीं है, रुपयों की पोटली में रखा हुआ धन उसका नहीं है, क्योंकि वह रुपयों को अपना स्वीकार करने से होने वाले अपमान से बचना चाहता था। अपनी आर्थिक हानि की बात को वह छिपा रहा था। वर्तमान में भी समाज की यही मान्यता है कि यदि कोई भिखारी अधिक धन संचय कर ले तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। जब सूरदास की झोपड़ी आग में स्वाहा हो गई, पूरी तरह जल गई, उसकी राख ठंडी होने के पश्चात सूरदास वहीं पर बैठा रहा और वह राख में से अपने द्वारा एकत्र किए गए धन की पोटली और उन चांदी के सिक्कों को तलाशने लगा। सूरदास उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वह इस चीज को यानी अपने रुपयों की पोटली को तलाश रहा था और राख के ढेर में से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, सूरदास पूरी तरह से निराशा, ग्लानि, क्षोभ और क्रोध के भाव से भरा हुआ था। वह पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ था। ऐसी स्थिति में जब वह दुख में डूबा हुआ था, निराशा में और ग्लानि, क्रोध के भाव में डूबा हुआ था, तभी उसके कानों में यह आवाज पड़ी कि खेल में रोते हो। और जैसे ही उसने ये शब्द सुने, इन शब्दों को सुनते ही उसके मन से निराशा का भाव पूरी तरह से दूर हो गया। जिस प्रकार से खेल खेलने में खिलाड़ी हारते हैं, जीतते हैं, उसी प्रकार उसने भी अपने मन में एक गर्व से भरा हुआ, विजय गर्व से भरी हुई तरंग को उसने अपने हृदय में महसूस किया और फिर उसने उठ कर खड़े होकर विजय गर्व की तरंग में उस राख के ढेर को अपनी मुट्ठियों में भरकर ऊपर की ओर उछालना शुरू कर दिया। राख के ढेर को दोनों हाथों से वह उड़ाने लगा। इस प्रकार से सूरदास की मनोदशा हमें इन पंक्तियों के माध्यम से विजय तरंग और विजय गर्व से भरी हुई दिखाई पड़ती है। निराशा का भाव, उसका क्रोध और क्षोभ का भाव समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर विजय गर्व की तरंग दिखाई पड़ती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपनी झोपड़ी के जलने का इतना दुख सूरदास को नहीं था जितना अपने संचित किए हुए रुपयों की गठरी जल जाने का। वह व्याकुल, उतावला, निराश और चिंतित होकर रोने लगा था। सूरदास की इस मनोदशा में अचानक परिवर्तन हुआ। उसने सुना कोई कह रहा था, तुम खेल में रोते हो। इन शब्दों ने सूरदास की मनोदशा को बदल दिया। निराशा, ग्लानि, चिंता और क्षोभ से भरा हुआ सूरदास एकदम इनकी जकड़ से मुक्त हो गया। सूरदास एकदम निराशा, ग्लानि, चिंता और क्षोभ की जकड़ से मुक्त हो गया। वह उठा और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। हारते हारते सूरदास विजयी हो गया। उसके मन की निराशा मिट गई।
वह आत्मविश्वास से भर उठा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। सूरदास की झोपड़ी जला दी जाती है। जैसा कि साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी का प्रमुख पात्र सूरदास है। वह अंधा है और परिश्रम पूर्वक एक एक रुपया जोड़कर अपने भावी सुखद भविष्य की कल्पना करता है। वह सोचता है कि गया जाकर वह अपने पितरों का पिंडदान करेगा। वह सोचता है कि अपने पौत्र मिठुआ की शादी विवाह करके वह सुख और चैन की जिंदगी बिता पाएगा। इस प्रकार से ऐसी स्थिति होने के बावजूद जब उसकी झोपड़ी पूरी तरह जला दी जाती है, उसके द्वारा संचित एकत्र किया पूरा धन यानी उसकी गठरी भी उस झोपड़ी में जल जाती है। ऐसी स्थिति में उसका पौत्र मिठुआ सूरदास से पूछता है कि यदि हमारी झोपड़ी को कोई 100 लाख बार आग लगा देगा तो हम क्या करेंगे। इसके जवाब में पूरे विश्वास में भरकर सूरदास कहता है, तो हम 100 लाख बार नई झोपड़ी बनाएंगे। हम अपने मकान को, अपनी झोपड़ी को 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन में सूरदास के चरित्र की बहुत सारी बातें हमें दिखाई पड़ती है। वह बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है, दृढ़ निश्चयी है। उसके चरित्र में हमें दृढ़ निश्चय दिखाई पड़ता है। वह कर्मठ है और कार्य करने में विश्वास रखता है। वह उदार हृदयी भी है। वह परंपरा का प्रेमी भी है और इस प्रकार से बहुत सारे गुण उसके चरित्र में हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूरदास की झोपड़ी का नायक एवं प्रमुख पात्र सूरदास ही है। उसकी झोपड़ी जला दी जाती है और जीवन भर की संचित कमाई चोरी हो जाती है। वह निराश, उदास और दुखी है। जब उसकी झोपड़ी जला दी जाती है, उसकी संचित पूंजी यानी उसकी गठरी चोरी चली जाती है। ऐसी स्थिति में वह पूरी तरह से निराश है, उदास है और दुख के भाव से भरा हुआ है। मिठुआ के पूछने पर कि यदि कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तब भी वह अपनी झोपड़ी को बार बार बनाने का निश्चय प्रकट करता है और कहता है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। मिठुआ कहता है कि यदि कोई हमारी झोपड़ी को 100 लाख बार आग लगा देगा तो हम क्या करेंगे। तो वह पूरे निश्चय के साथ कहता है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सूरदास दृढ़ निश्चयी है। सूरदास भिखारी होते हुए भी दृढ़ निश्चयी है। इसकी झोपड़ी को भैरव द्वेषवश जला देता है और उसके रुपए चुरा लेता है। सूरदास बहुत दुखी है किंतु उसमें निश्चय की कमी नहीं है। जब मिठुआ उससे पूछता है कि यदि कोई हमारी झोपड़ी को 100 लाख बार जला देगा तो हम क्या करेंगे, तब सूरदास पूरे निश्चय के साथ कहता है कि हम 100 लाख बार ही अपनी झोपड़ी को फिर से बनाएंगे। कर्मठ और उदार, वह कर्मठ है और उदार हृदयी है। सूरदास कर्मठ है, वह भीख मांगता है परंतु अपने कामों में निरंतर लगा रहता है। द्वेषवश भैरव उसकी झोपड़ी जला देता है तथा रुपए चुरा लेता है। भैरव उससे बहुत अधिक मात्रा में द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है और उसकी झोपड़ी को आग लगा देता है। साथ ही साथ वह उसके द्वारा एकत्र किए गए रुपयों को भी चुरा लेता है। तब भी वह उसके प्रति उदार बना रहता है। बालोचित सरलता, यह भी सूरदास के चरित्र में पाई जाती है। सूरदास में बालोचित सरलता है। झोपड़ी के जलने पर और रुपयों के न मिलने पर वह दुखी होकर रोने लगता है परंतु घीसू को मिठुआ से यह कहते सुनकर खेल में रोते हो, खेल भी खेलते हो और खेल में रोते भी हो, खेल में रोते हो, वह एकदम बदल जाता है। उसका पराजय का भाव समाप्त हो जाता है। जैसा कि सूरदास बहुत अधिक ग्लानि, क्षोभ, दुख के भाव से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह यह सुनता है कि खेल में रोते हो, वह एकदम से बदल जाता है। उसकी मन स्थिति एकदम से बदल जाती है। उसका हृदय गर्व भरे तरंग के भाव में भर जाता है और उसका पराजय भाव समाप्त हो जाता है।
परंपरा का प्रेमी। सूरदास धार्मिक परंपरा को मानता है। वह अपने पुरखों का गया में जाकर पिंडदान करना चाहता है। वह चाहता है कि वह अपने पुरखों का पिंडदान करे और गया नामक तीर्थ स्थान पर जाकर के वह अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता है। दूसरों के हित में कुआं बनवाना चाहता है। वह मिठुआ की शादी करने का अपना कर्तव्य भी निभाना चाहता है। वह भैरव की पत्नी सुभागी को पिटने से बचाता है। वह अपने रुपयों की चोरी को पूर्व जन्म के पाप का परिणाम मानता है। सहनशील। भैरव के द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्य के बावजूद भी, भैरव द्वारा आग लगाए जाने के बाद भी और उसके द्वारा एकत्र धन को चोरी किए जाने के बाद भी भैरव की इस नालायकी को सूरदास पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। वह बहुत सहनशील है। सूरदास बहुत सहनशील है। सूरदास सहनशील चरित्र वाला व्यक्ति है। झोपड़ी जलने से उसकी सभी आशाएं और योजनाएं जल जाती है, पर वह सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का अंश, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम साहित्यकार संजीव द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है आरोहण, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।